आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे YouTube चैनल पर क्लास 10th की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से करवाई जा रही है। वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको नीला ग्रह कहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात अगर करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो आपके पास हाथ का पंजा, कमल का फूल, गेंदा का फूल या चक्र है। तो आप इसका सही आंसर क्या बताएंगे? सही आंसर आपका होगा कमल का फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि काली मिट्टी उपयुक्त है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है कपास के लिए, तो ये आपका आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो आंसर होगा कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते? तो जिमरमैन ने कहा था, ये आपका सही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देख रहे ऑप्शन नंबर 1 आपका है 1995, 1994, 1996 या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 1995 में WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 को बात करें कि चावल है, चावल क्या है? रबी फसल, खरीफ फसल या जायद फसल है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चावल जो होते हैं वो आपका खरीफ फसल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस पर है? तो धर्म पर आधारित होती है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो आंसर होगा जादूगोड़ा, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर होगा 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो आंसर इसका क्या होगा? तो ये करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 13 की देख रहे हैं योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना था, इसको याद रखेंगे। ये सभी आपके लिए MCQ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो 80 क्वेश्चन आपसे शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो आंसर होगा राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करते हैं तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो आंसर होगा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 को देख रहे हैं टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे? तो आंसर होगा आपका मैसूर के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 17 को देख रहे हैं भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो आंसर होगा 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 को बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर आप जान रहे हैं 1885 में हुई थी। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो आंसर होगा 100 दिनों के लिए देने की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या कांडला? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख रहे हैं पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? सैनिक रखने के लिए या अस्त्र शस्त्र रखने के लिए या अनाज रखने के लिए या पूजा करने के लिए? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका होगा, अनाज रखने के लिए पटना में गोलघर को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजिनी, गैरिबोल्डी या विक्टर इमानुएल या मुसोलिनी? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात अगर करें तो देख रहे हैं झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को या 15 नवंबर 2000 को या 15 नवंबर 2001 को? तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका लाल रंग से किया गया है हाईलाइट, ये आपका आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मुंगेर जिले में, भागलपुर जिले में या बांका जिले में या बक्सर जिले में? इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात अगर करें तो सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? पीट है, लिग्नाइट है, एंथ्रेसाइट है या बिटुमिन्स है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाईलाइट किया है, ये आपका आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो सोने के सिक्के या कागज के नोट
या चांदी के सिक्के, या इनमें से कोई नहीं। तो हाईलाइट ऑप्शन नंबर बी आपका है। तो कागज़ के नोट को आधुनिक मुद्रा का एक रूप माना गया है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान की, हदीस की, बाइबल की, या गीता की? तो ऑप्शन नंबर सी आपका हाईलाइट किया गया है। तो गुटेनबर्ग सर्वप्रथम बाइबल पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, या गोवा? तो ऑप्शन नंबर ए हाईलाइट का है। तो आंसर इसका बिहार होगा। क्वेश्चन नंबर को देख रहे हैं नेक्स्ट में, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? कृषि उत्पाद में, या सोने का आभूषण में, या इलेक्ट्रिकल सामान में, या इलेक्ट्रॉनिक सामान में? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है, या रेशम, या सोना, या कोयला? तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी आपका हाईलाइट किया है। तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? या ब्रिटेन में, भारत में, या फ्रांस में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं आपका सही है। तो करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन में सर्वप्रथम नींव डाली गई थी राजनीतिक दलों की। तो क्वेश्चन अगर देखें 32 में कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, या रविंद्रनाथ टैगोर? प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक को माना गया है, इसने ही लिखा था। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं बी नंबर 1925 के.वी. हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप व्यापार होता था? तो सूती मार्ग में, या रेशम मार्ग में, उत्तरा पथ में, या दक्षिणी पथ में? तो ऑप्शन देख रहे हैं बी नंबर आपका हाईलाइट है। तो सही आंसर होगा रेशम मार्ग में यूरोप का व्यापार होता था। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 35 में तो किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो हरिजन ने, भारत मित्र ने, या अमृत बाजार पत्रिका ने, या हिंदुस्तान रिव्यू ने? तो आपका हाईलाइट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। चलते क्वेश्चन नंबर 36 पर, किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? तो आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, पैगंबर मोहम्मद, या ईसा मसीह? तो प्यारे बच्चों सही आंसर होगा मार्टिन लूथर आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 को देख रहे हैं, संघ सरकार का उदाहरण है? तो अमेरिका से, चीन से, ग्रेट ब्रिटेन से? तो आप देख रहे हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका इज राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन की अगर बात हम करते हैं तो ताड़ी विरोध आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, या तमिलनाडु में? तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका में है, या चीन में है, या भारत में है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? आंसर होगा मुंबई को कहा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो अभी इसको नोट कर लें और अच्छी तरह से याद रखें। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो 5 होते हैं, इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित नदियों में से किसे बंगाल का शोक कहा जाता है? तो ये तो आपका दामोदर जान रहे हैं, ये आपका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा की अधिकता। और क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो उसका आयताकार होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो मोरारजी देसाई ने, नीतीश कुमार ने, या इंदिरा गांधी ने, या जयप्रकाश नारायण ने? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता था। देश के बांधवों को किसने भारत का मंदिर कहा गया था? तो पंडित नेहरू ने कहा था। आइए क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो कपास को उजला सोना कहा जाता है। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान रखता है, इसे आप याद रखें। और क्वेश्चन नंबर 51 देखें, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था, इसे आप याद रखें।
अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 52 देख रहे हैं बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो सही आंसर होगा 7% पर ही वन का फैलाव है। दल बदल कानून नियम में से किस पर लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 54 को देख रहे हैं बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो पटना की इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का केंद्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करते हैं तो ये देख रहे हैं क्वेश्चन आपका है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत आपका इनमें से सभी है, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत है। और इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो घड़ियाल ऐसा जीव है जो भारत में ही पाया जाता है। और घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है, तो आंसर होगा मुरैना में स्थित है, इसे आप याद रखिए। और क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं नेक्स्ट में टैक्सोल कहाँ उपयोग होता है, तो टैक्सोल आपका कैंसर में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, चरक का संबंध किस देश से था, म्यांमार से, श्रीलंका से या भारत से, तो चरक आपका भारत से संबंधित रखता है, तो ये आंसर आपका सही रहेगा। संकटग्रस्त पादप प्रजाति की सूची कहलाती है क्या, तो रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है, इसे आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 62 देख रहे हैं सुंदरवन है क्या है, यह पश्चिम बंगाल में है। और निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को या राजनीतिक दल को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राजनीतिक दल सही आंसर होगा। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो आंसर होगा टॉलस्टॉय की रचना है। और क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था, इसे याद रखें। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य में, जो हाईलाइट किया हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग सुनामी कहते हैं, इसे आप याद रखें। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो आंसर होगा जेम्स वाट ने किया था। तो दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, आंसर होगा लंदन है, जो सबसे बड़ा शहर घोषित किया गया है। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो आंसर होगा आपका पंचायती राज संस्थाएं में इसकी व्यवस्था आरक्षण के रूप में दिया गया है। 72 क्वेश्चन की अगर बात करें तो सबसे अधिक पक्की सड़क की लंबाई वाला राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 73 देख रहे हैं किसने कहा था कि बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, इसने APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 74 को देख रहे हैं जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया था, तो आंसर होगा वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है, तो सही आंसर होगा चावल। और क्वेश्चन को देख रहे हैं 76 में महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो आंसर होगा हरिजन की स्थापना किए थे। किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है, आंसर होगा असम। 78 क्वेश्चन देख रहे हैं भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, आंसर होगा सतलज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 79 बिहार में किसकी प्रधानता है, तो कृषि की प्रधानता है। और सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, यह किसने कहा था, तो इसने मानवता के आधार पर इसको कहा गया था। ये 80 क्वेश्चन को देखे प्यारे बच्चों, कैसा रहा आज का क्लास, कमेंट अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।